सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 3/11/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के नादान दोस्त नामक पाठ पर आधारित है, जिसके लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी है। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि बच्चों को कार्निस पर रखे अंडों का पता चल चुका है और अब वे उनकी देखभाल की तैयारी में जुट गए। तो आइए अब पढ़ते हैं कहानी का अगला भाग। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत करने में लग गए। तो अब आगे पढ़ते हैं। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे। वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें तो दिखाओ भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर टुकड़े का कपड़ा लिया और उसकी कई तह बनाकर उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जो श्यामा है बार बार केशव से कह रही है कि भैया मैं भी एक बार बच्चों को देख लूं, लेकिन जो केशव है वो बार बार उसको टाल मटोल कर रहा है। तो श्यामा ने टोकरी भी थमा दी, लेकिन अभी भी केशव ने उसको बच्चे नहीं दिखाए। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आओ, मैं उतर जाऊं तो दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी, आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। और तरह तरह के बहाने बनाकर केशव ने उसको अंडे नहीं देखने दिए। तो बच्चों, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं आज के प्रश्न कौन कौन से हैं जिनका हमें उत्तर देना है। तो आज के प्रश्न हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि आपके अनुसार केशव ने श्यामा को अंडे क्यों नहीं दिखाए होंगे? तो केशव श्यामा को अंडे इसलिए नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि अंडे दिखाने के लिए स्टूल पर चढ़ना पड़ता और केशव को डर था कहीं श्यामा गिर जाएगी तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, इसलिए केशव ने उसे स्टूल पर चढ़ने ही नहीं दिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? अपने मित्र से बातचीत करके लिखिए। तो केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा तो चिड़िया केशव को देखते ही डर गई और अपने बच्चों को छोड़ करके उड़ गई। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्यपत्रक में दिए गए चित्र को देखकर आपके मन में चिड़िया के प्रति जो विचार आ रहे हैं उन्हें लिखिए। तो बच्चों, हमने ऊपर कार्यपत्रक में एक चित्र दिया गया है, एक चिड़िया और चिड़ा उसका चित्र दिया गया है, घोंसला बना हुआ है। उस चित्र का अवलोकन करें, उसको ध्यानपूर्वक देखें और आपके मन में उसके प्रति जो भी विचार आ रहे हैं उसको देख करके तो वो आप अपने विचार यहाँ पर लिखें। तो यह प्रश्न आप स्वयं अपनी कल्पना के आधार पर लिखेंगे। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं
वो आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने क्या क्या किया। तो अंडों की सुरक्षा के लिए केशव ने उनके नीचे कपड़े की गद्दी बिछा दी, अंडों के ऊपर टोकरी को टहनी से टिकाकर ढक दिया और छाया कर दी, और चिड़िया के लिए दाना और पानी की भी व्यवस्था कर दी। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे। तो उत्तर है कि केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे तो चिड़िया इतना दाना पानी कहाँ से लाएगी और सब बच्चों का पेट भर सके। बच्चों को धूप भी लगती होगी और बेचारे प्यास के मारे तड़पते भी होंगे। यही सब सोचकर उन्होंने टोकरी, कपड़ा, दाना पानी कार्निस पर रख दिए। तो आशा है बच्चों की सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे और आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आज कोविड-19 के संदर्भ में हमें क्या विचार प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो बच्चों जो भी हमें संदेश प्राप्त होता है कोविड-19 के संदर्भ में, उसका हमें कड़ाई से पालन करना चाहिए और अपने आस-पास अपने सगे संबंधियों और अपने रिश्तेदारों को भी उसका पालन करने के बारे में कहना चाहिए। तो हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि ये हमारी ही सुरक्षा के लिए बने हैं। तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। जब भी हम किसी से बातचीत करें, घर से बाहर निकले, तो कम से कम हमारे बीच में 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। 2 फीट, ठीक है बच्चों। तो कभी भी आप बाहर निकलते हैं तो इतना कम से कम आपके बीच में दूरी होनी चाहिए। एक दूसरे से दूर रहकर आप बातचीत करें क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो हमें सबसे पहले अपनी सावधानी रखनी है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों आज के कार्यपत्रक में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।